हमने टॉपिक लिया है अकबर, मुगल एम्परर। तो ये टॉपिक क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी के रेफरेंस से ये टॉपिक लिया है। तो अकबर ने जब रूल किया तो अकबर ने बहुत सारा इंडियन का सबकॉन्टिनेंट का जो भी हिस्सा है, तो उसके कंट्रोल में लाया था। एंड अकबर ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म लाए, मिलिट्री रिफॉर्म लाए, जुडिशियल रिफॉर्म लाए। तो एट दैट टाइम इंडिया वाज़ वेरी प्रॉस्परस। तो इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी अकबर को याद रखा जाता है। एंड इवन जो भी अकबर के जो ये थे थॉट प्रोसेस थे, तो ही वाज वेरी सेक्युलर पर्सन और रादर ही वाज वेरी टॉलरेंट पर्सन। तो ही वाज आल्सो रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन। तो इसके लिए भी अकबर को जाना जाता है। तो ये फतेहपुर सीकरी के कुछ फोटो है कि जो सिटी उसने एस्टेब्लिश की थी, बाद में उसको कैपिटल भी बनाया था। फतेहपुर सीकरी का ये कैपिटल है। कुछ मॉन्यूमेंट है फतेहपुर सीकरी के। तो Akbar Mughal emperor, he was the third Mughal emperor. तो he is also known as Akbar the Great. तो उसने बहुत टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया और कंसोलिडेशन भी किया पावर का। एंड ही एक्सपेंडेड द मुगल पावर ओवर मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो उसके बाद इससे ज्यादा अगर किसी ने पावर एक्सपेंड किया रहेगा तो उसका नाम रहेगा औरंगजेब। तो ही एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन and he implemented mansabdari system. तो exactly he introduced and implemented mansabdari system। आगे जाके सारे जो भी मुगल एम्पायर है या मुगल सल्तनत है, तो उसमें एग्जैक्टली हम मनसबदारी सिस्टम देख सकते हैं। तो ही रीऑर्गेनाइज टैक्स कलेक्शन एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ही रूल फ्रॉम 1556 टू 1605 सीई। तो ही born on 15th October 1542। तो फादर his father was Humayun। So his mother was Hamida Banu Begum. He died on October 1605, Fatehpur Sikri। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में उसने क्या-क्या ये किए चेंजेस। तो जो उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव था, तो उसका जो इंचार्ज था वो था वज़ीर था। ही वाज़ द हेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड एम्पायर फाइनेंसेस आल्सो। तो दीवान था उसके बाद जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोलर था। उसके बाद मीर बख्शी था जो हेड ऑफ मिलिट्री होता था। और मीर सामान ही वाज़ द इंचार्ज ऑफ द इंपीरियल हाउसहोल्ड। एंड सद्र इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउनमेंट का ही वाज द हेड। तो काजी उल कादत जो है, तो ही वाज द हेड ऑफ द जुडिशरी। और फिर वाकिया नवीस जो था, तो वाकिया नवीस ही वाज द न्यूज़ रिपोर्टर एंड राइटर। ये एग्ज़ैक्टली उर्दू शब्द है, अगर मेरे से कुछ प्रोनंसिएशन में गलती हो रही तो वेरी सॉरी। तो उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर की जब डेथ हो गई थी तब 15 प्रोविंसेस में उसका एम्पायर ये था डिवाइडेड था। तो इट वाज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सूबेदार और सूबादार कह सकते हैं। तो उसमें एक सिपह सालार होता था। ही वाज़ द हेड एग्जीक्यूटिव, देन दीवान इंचार्ज फॉर द रेवेन्यू फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बख्शी वाज़ द इंचार्ज ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड सद्र वाज़ इंचार्ज ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट। उसके बाद लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, तो सूबा जो था, तो सूबा वाज़ डिवाइडेड इंटू सरकार एंड परगनाज़ एंड विलेजेस। तो सरकार जो था, तो सरकार वाज़ कंट्रोल्ड बाय द फौजदार, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कह सकते हैं। उसके बाद है अमलगुज़ार जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, एंड कोतवाल जो लॉ एंड ऑर्डर देखता था। तो परगना जो है, तो परगना का हेड जो होता था, वो सिकदार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव होता था, सिकदार। उसके बाद अमीन एंड कानूनगो होते थे, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे। उसके बाद जो विलेजेस लेवल पे मुकादम वाज द हेडमैन एंड पटवारी वाज द अकाउंटेंट एंड चौकीदार वाज डूइंग द ड्यूटी ऑफ द वॉचमैन। तो उसके बाद रेवेन्यू एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, तो ही हैज़ इम्प्लीमेंट, तो जिसके लिए अकबर को जाना जाता है। तो ही इंट्रोड्यूस जब्ती सिस्टम। इसमें लैंड मेजरमेंट किया गया है एंड फिक्स कैश रेवेन्यू जो है रेट्स है, तो ईच क्रॉप के लिए डिसाइड किए गए। तो उसके बाद दहसाला सिस्टम आल्सो ही इंट्रोड्यूस। तो लैंड मेजरमेंट चेंजेस फ्रॉम द रोप्स टू बाम्बू पीसेस उसने लाया था। उसके बाद बाम्बू जारिद सिस्टम इसको कहा गया, तो मेजरमेंट विद द पीसेस ऑफ द बाम्बू। एंड रेवेन्यू कलेक्टेड ऑन 10 ईयर क्रॉप एवरेज, यानी कि उस पर्टिकुलर ज़मीन में अगर मान लीजिए जो भी 10 साल में क्रॉप उगा है, तो उसके बेसिस पे टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता था। पोलज लैंड का भी बाइफरकेशन किया था उसने। तो पोलज वाज़ द लैंड कल्टीवेटेड एनुअली। परौती वाज़ द लैंड जो फैलो रखी यानी खाली रखी 1-2 साल के लिए। चाचर लैंड वाज़ ऐसा था कि जो 3 से 4 के लिए फैलो रखा है, और बंजर ज़मीन था जो अनकल्टीवेटेड है फॉर मोर देन 5 इयर्स। तो ऐसे उन्होंने क्या किया था, अकबर ने अलग-अलग लैंड के इसमें कैटेगरी की थी। तो जागीरदारी सिस्टम क्या था, तो ही आल्सो इंट्रोड्यूस जागीरदारी सिस्टम आल्सो कह सकते हैं, क्योंकि मनसबदारी
का ही पार्ट है जागीरदारी। तो टेरिटरी वाज़ डिवाइडेड इंटू जो टेरिटरी के टोटल लैंड है वो खालिसा और जागीर ऐसे लैंड में डिवाइड थी। खालिसा से जो भी रेवेन्यू आता था वो इंपीरियल ट्रेजरी में जाता था एंड उसमें किंगडम जो है तो किंगडम को कंट्रोल किया जाता था। उसके बाद जो जागीर है, तो जागीर लैंड जो है, तो उसका जो भी लैंड है या उससे रेवेन्यू आता था वो जागीरदार को जाता था और उनको एग्ज़ैक्टली कैश सैलरी देने के बजाय उनको लैंड दिया जाता था, जहाँ से वो कंट्रोल करते, वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे in return of their salary. So Jagirdar was the person those who were having as a Jagir, they were authorized to collect revenue, maintaining order, managing the land, and they were the overall controller of that particular region. तो अकबर जो है तो जुडिशियल रिफॉर्म में उसने लीगल सिस्टम फॉर बोथ इस्लाम एंड हिंदुइज्म के लिए सिंगल लीगल लीगल सिस्टम इम्प्लीमेंट और फॉर्मुलेट किया था और इक्वालिटी इन कोर्ट था यानी कि मुस्लिम आदमी या मुस्लिम आदमी या हिंदू आदमी अगर कोर्ट में जाता है तो उनको इक्वालिटी मिले इसके लिए उसने प्रोविजन की थी एंड ही प्रमोटेड द कॉमन लॉ जिसके लिए वो जाना जाता है अकबर एंड इशू ऑफ मदर in 1579, he declared himself as the supreme authority on religious matter, encouraging a dialogue between the academics of all religion. तो 1579 में क्या किया कि अगर रिलीजियस के सारे मैटर थे तो उसका सुप्रीम अथॉरिटी या सुपर पावर जो है तो उसने उसके पास ही रखा था। उसके बाद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली उसने मनसबदारी सिस्टम चालू किया था। तो मनसबदारी सिस्टम मेरिट बेस्ड सिस्टम था एंड इट वाज़ बेस्ड ऑन द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़। तो मनसबदार क्या होते थे कि जो ऐसे लोग कि जिनको मिलिट्री एंड सिविल रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, तो उसके बेसिस पे उसने रैंक भी डिफाइन किए थे। तो अमीर अल कबीर यानी कि ग्रेट अमीर उसको कहा जाता था, जिसका मनसब उसके पास जिसके पास 1000 से ज़्यादा है, उनको अमीर अल कबीर कहा जाता था, यानी कि बड़े अमीर कह सकते हैं। एंड अमीर उनको कहा जाता था जिनके पास 1000 या 1000 से छोटे मनसब है। तो उसने जागीर सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया था, जागीरदारी सिस्टम कह सकते हैं या तो मनसबदार वेर ग्रांटेड जागीर एज़ पर देयर रैंक इन द एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज़। यानी कि मनसबदारी जो सिस्टम था उसमें उनको जागीर मिलती थी मनसबदार को। तो सेकंड बैटल जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की अकबर की बात करें तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जिसमें उसने 1556 में हेमू को हराया था। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोंडवाना तो गोंडवाना का जो भी ट्राइबल एरिया है तो वो इलाका उसने कंट्रोल में लिया था। उसके बाद उसने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए। तो उसमें मालवा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, ओडिशा, कश्मीर, सिंध, डेक्कन, कांधार आज के दिन पे वो अफ़गानिस्तान रीजन में आता है। तो वहाँ तक उसने कंट्रोल किया था और सिंध का आता है तो पाकिस्तान रीजन में आता है। तो आर्किटेक्चर में क्या-क्या है तो फतेहपुर सीकरी उसने सिटी डेवलप की थी जिसमें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवान खास, अनूप तालाब ये हम देख सकते हैं। उसके बाद सिकंदरा जो है अकबर का टोम्ब है फेमस आर्किटेक्चर में, आगरा फोर्ट उसने डेवलप किया था एंड सोर्सेस क्या है? हम जो भी अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से आती है? तो अकबरनामा जो जो ऑफिशियल कोर्ट क्रॉनिकल था, जो अबू फजल ने लिखा था, उससे उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अकबर के बारे में पता लगती है। एंड आईन अकबरी जो एक सेक्शन है अकबरनामा का, तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती है अकबर के बारे में। फिर तबाक़त-ए-अकबरी है, जो ख्वाजा निज़ाम उद्दीन अहमद ने लिखा था, तो वहाँ से भी हमें अकबर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर अकबरनामा जो शेख इलाहत सिरहिंदी ने लिखा था, तो वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक कमेंटरी है पोर्तुगीज़ जेसुट ने लिखी हुई, तो उसके कमेंटरी के बेसिस के ऊपर भी हमें पता लगता है अकबर के अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.